हेलो एवरीवन, ये केस स्टडी कुछ देखते हैं। फिजिक्स वाला का केस स्टडी है। ठीक है, ओनली एस का एक क्वेश्चन बैंक है और ये केस स्टडी बहुत अच्छी यहाँ पे दी हुई है। तो लेट्स डिस्कस डिस्कस द केस स्टडी। तो केस स्टडी क्या है? द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स इन बोथ लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है, विल फॉस्टर अ ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड एथिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं और लिख कर कह के, मतलब आपने समावेश कर लिया है प्रिंसिपल्स को, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप है रह रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट होंगे आप। ठीक है भाई, ट्रांसपेरेंसी सिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अकाउंटेबल होंगे आप, जवाबदेही आपकी होगी। ठीक है, और एथिकल होंगे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि आप अपहोल्ड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स में। तो बाय एम्बेडिंग दीज वैल्यूज इनटू एवरीडे प्रैक्टिसेस, continuously educating civil servant, governance will evolve to better uphold democratic ideal। तो ये सब पूरा इसका पैराग्राफ का मतलब यही है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो आप गवर्नेंस अच्छा कर पाओगे, लोगों के हित के लिए काम करोगे, उनका ट्रस्ट गेन करोगे, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करोगे। ये सब सारी चीजें हैं। अब एक स्टडी आई जिसमें रिवील हुआ कि 34% वुमेन एग्जिट फर्म ड्यू टू चैलेंजेस इन मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस। तो महिलाएं वर्क लाइफ बैलेंस कर नहीं पाती हैं, कंपेयर टू ओनली 4%। 4% वाले मेल तो कर लेते हैं। ये जो डिस्पैरिटी आई है आदमी और औरतों में, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर के, स्पेशली अमंग द मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन। अब अंजलि कोई है, ये इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इन्होंने क्या किया है कि बड़ी बड़ी कंपनी के लिए, रिप्यूटेड टेक फर्म के लिए इन्होंने काम किया। डिस्पाइट हर कॉम्पिटेंस एंड डेडिकेशन, बहुत डेडिकेशन लगाने के बाद भी वो जगल कर रही हैं ताकि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रही। और ये माँ भी हैं तो बच्चे को भी देखना है, तो दोनों बैलेंस करना है। और इनके हस्बैंड हैं राजेश, वो फुल टाइम वर्कर हैं। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती ये राजेश अपने कैरियर को, पर महिला वो कर रही है। या डोमेस्टिक ड्यूटी थोड़ी वो नहीं निभाता ये। द प्रेशर और अंजलि स्केलेट हर कंपनी टू इम्प्लीमेंट न्यू प्रोजेक्ट। अब कंपनी का प्रेशर है, नया प्रोजेक्ट करो, ज़्यादा टाइम दो, एफिशिएंट दो, ये सब सारी चीज़ें हैं, पर उनको फैमिली लाइफ से बैलेंस कर नहीं पा रही है। ठीक है, तो लैक ऑफ सपोर्टिव पॉलिसी और ये जो रिजिड वर्क कल्चर है, ठीक है, फर्दर एग्जैसरबेट हर स्ट्रेस, इसके स्ट्रेस को और बढ़ा देता है। तो रिजिड वर्क कल्चर, तो जो महिलाएं काम कर रही हैं उनके लिए भी प्रोविजंस है कंपनीज में, बहुत सारे प्रोविजंस हैं। ठीक है, जैसे क्रेशे की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने अलाउ की है। ठीक है, क्रेशे की फैसिलिटी, बच्चे वहां पे जाएं। देन सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, तो ये सब एक्ट्स पास हुए हैं। तो ये सब क्या है, क्या करने के लिए, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए कि महिला उस इन्वायरमेंट में काम कर सके। तो एक तो घर का प्रेशर P1 प्लस ऑफिस का प्रेशर P2, मिल करके देखो कितना ज्यादा हो गया। फेस्ड विथ दिस सिचुएशन अंजलि कंtemplates लीविंग हर जॉब, अपनी नौकरी ये अब छोड़ दे रही हैं, टू रिस्टोर द बैलेंस इन हर लाइफ। अब क्या हुआ, इकोड बाई मेनी हर बाय हर फीमेल कलीग्स, ये लोग भी अपना चढ़ा बढ़ाएं। The company's management aware of the high turnover among the female employees is concerned about the loss of talent। ये लॉस ऑफ टैलेंट, किस तरह से लड़कियां छोड़ देंगी तो टैलेंट चला जाएगा। मेहनती हैं, उनका पोटेंशियल इम्पैक्ट ज्यादा है। ठीक है, ऑन वर्क प्लेस डाइवर्सिटी एंड परफॉर्मेंस। टू एड्रेस दीज चैलेंजेस दे मस्ट कंसिडर इम्प्लीमेंटिंग मोर फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज। ठीक है, एंड फॉस्टरिंग ए कल्चर दैट सपोर्ट्स बोथ जेंडर इक्वली। ठीक है, कंपनी को चाहिए कि फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसी हो और ये ऐसी पॉलिसी हो जो दोनों जेंडर को सपोर्ट करे। क्या करे, दोनों जेंडर को सपोर्ट करे। और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन की बात यहाँ देखा जाए तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है प्लेस्ड ऑन वुमेन टू फुलफिल जो ट्रेडिशनल केयर गिविंग रूल्स है फर्दर कॉम्प्लिकेट अंजलि सिचुएशन। जो भी सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है जो वुमेन पर रखी गई है, तो भाई महिलाओं पे है ना कि बच्चा पैदा महिला करेगी, पाले पोसे की महिला सब है। तो केयर गिविंग पूरा जो बच्चे का है वो माना भी जाता है कि महिला करती है, और अच्छे से एक बायोलॉजिकल रीजन भी ऑल्सो है कि महिलाएं अच्छा करती हैं। ठीक है, मेल इस मामले में तो एकदम बेकार। ठीक है, कर भी सकते हैं कुछ, पर इट इज टफर फॉर देम, इनके लिए टफ है, इनके लिए थोड़ा इजी। वाइल राजेश सिंपथाइजेस विद अंजलि, ही हैज नॉट टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप। भैया ये बातों से खाली कह रहा है, कर वर कुछ नहीं रहा है। दिस रिफ्लेक्ट अ ब्रोडल सोसाइटल इशू जहां मेन का कंट्रीब्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की निभाने बहुत बेकार है। यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात आ गई, इनइक्वालिटी की। अब जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो क्या चाहिए, उसके पास एथिकल डिलेमा है, क्या किया जाए। या तो वैल्यूएबल फीमेल को या रख लो नौकरी पे, ठीक है, उसको सपोर्टिव वर्क कमांडमेंट दे दो, या तो निकाल दो। ठीक है, तो दे मस्ट ऑल्सो कंसिडर हाउ टू एड्रेस द अंडरलाइंग सोसाइटल नॉर्म एंड परपेचुएट द जेंडर डिस्पैरिटी इन वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, अब जेंडर डिस्पैरिटी को खत्म करना है वर्क लाइफ बैलेंस में। अब देखो यहाँ पे जो सवाल खड़े हुए हैं वो सवाल ये हैं कि व्हाट आर एथिकल चैलेंजेस, कंपनी के लिए क्या चैलेंजेस है ताकि जेंडर डिस्पैरिटी हटाएं, और राजेश को क्या करना चाहिए अंजलि के प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में। हाउ कैन सोसाइटल है, सोसाइटी का क्या एटीट्यूड है
टुवर्ड जेंडर रोल, ठीक है, और वुमेन की तरफ जो बर्डन है वो क्या पता शिफ्ट हो सकता है मेल की तरफ। हाउ कैन द कंपनी, ठीक है, या देखिए मैं जल्दी में क्वेश्चन कर दिया कि हाउ कैन सोसाइटी एटीट्यूड टुवर्ड जेंडर रोल बी शिफ्टेड टू रिड्यूस द बर्डन ऑन वुमेन, यही बात है। हाउ कैन द कंपनी क्रिएट पॉलिसी दैट सपोर्ट वर्क लाइफ बैलेंस फॉर ऑल एम्प्लॉय। तो अब वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में है, तो यहाँ केस स्टडी जेंडर डिस्पैरिटी की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। स्टेक होल्डर अंजलि हो गए, राजेश उसके काउंटर पार्ट हो गए, फिर कंपनी का मैनेजमेंट हो गया, जो हायर करने वाला डिपार्टमेंट या इन्होंने हायर करने वाला जिसको उसी को तो निकालना है, टीम लीडर है जो मैनेजिंग टीम परफॉर्मेंस मैनेज करते हैं, जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट दे रहे हैं, वही ऑफिशियल लोग हो गए सारे, ये सब ऑफिशियल स्टेक होल्डर है। क्लाइंट है, उनकी भी क्वालिटी सर्विस इफेक्ट होती है। शेयर होल्डर है कंपनी के, जिनको मुनाफा चाहिए। कम गवर्नमेंट आ गई, क्योंकि लेबर लॉ से कंप्लाई करना है, जेंडर इक्वालिटी रेगुलेशंस ये सब देखना है। सिविल सोसाइटी आ गई जो जेंडर इक्वालिटी की बात करेगी। मीडिया हो गई रिपोर्ट, और ये अंजलि की फ्रेंड भी तो आ गई यहाँ पे जो चढ़ा बढ़ा रही थी, अंजलि एंड फीमेल एम्प्लॉयज, हाँ ये सब आ गए। तो चलिए आइए आगे देखिए एथिकल चैलेंजेस यहाँ पे क्या क्या है फेस्ड बाय द कंपनी इन एड्रेसिंग जेंडर डिस्पैरिटी। क्या क्या है भाई, पहले तो जेंडर इनइक्वालिटी है। कंपनी को भैया एड्रेस करो कि इनहेरेंट जो जेंडर बायस है वो रिजल्ट है वुमेन, क्या है जेंडर बायस करने से क्या हुआ है भाई, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो थोड़ा हल्का हाथ रखिए इनके ऊपर। फिर अंजलि's स्ट्रगल टू बैलेंस वर्क लाइफ बैलेंस हाईलाइट वर्क प्लेस पॉलिसीज जो होती है, दे फेल टू अकोमोडेट और फेल टू प्रोवाइड कंड्यूसिव एनवायरमेंट फॉर फीमेल टू वर्क। तीसरा क्या है, अनकॉन्शियस बायस, मैनेजर्स पीयर्स में होल्ड अनकॉन्शियस बायस दैट इफेक्ट हाउ दे परसीव। इनके पहले ही से मैंने बताया बैठा हुआ है कि क्या नाम है कि ये घर का काम देखेंगी, ये सब सारी चीजें हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैनेजर्स एंड पीयर्स में ऑल्सो अनकॉन्शियस बायस में होल्ड अनकॉन्शियस, कौन होल्ड करेगा, जो इसके मैनेजर हैं साथी हैं, दैट अफेक्ट हाउ दे परसीव एंड ट्रीट एम्प्लॉयज रिक्वेस्टिंग फ्लेक्सिबल। अब ये फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरमेंट अगर कर दिया जाए तो कैसे ट्रीट करोगे। जैसे अंजलिज मेक माइट, जो मेल कैलीग हैं, माइट अनकॉन्शियसली व्यू हर रिक्वेस्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी लैक ऑफ। अब ये मेल लोग कहेंगे अरे कमिटमेंट नहीं है, पर भैया देखो उसके घर पे कितनी जिम्मेदारी है, तो मेल कहेगा मेरी भी तो जिम्मेदारी है, मेरे घर में माँ बीमार है, बाप बीमार है, ये है फलाना है, बहन की शादी है, ये। अब फीमेल कहेगी बच्चा है ये वो, तो ये दोनों कैसे आप बैलेंस करोगे। मेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी, तो मेल तो ये सो फीमेल पे ब्लेम करेंगे ना कि काम नहीं कर पा रही है, ये देखना है मेंटेन प्रोडक्टिविटी। अब देखो ये क्या है, अब चैलेंज हो जाएगा, आप बैलेंसिंग करोगे इसमें ना तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी गिर सकती है, ठीक है, थोड़ा आप फ्लेक्सिबल पॉलिसी में प्रोडक्टिविटी, और क्योंकि प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो क्या नाम है थोड़ा सा यहाँ पे इफिशियंसी कम हो सकती है। बट ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर इनको अगर किसी को इस तरह से फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसी दी जाए तो और मन लगा के वो काम भी करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक, क्योंकि आप डिमोटिवेट नहीं कर रहे हो ना, आप इंकरेज कर रहे हो, साथ में परेशानी में खड़े हो। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, जिसमें एक स्टार चाहिए, अब अंजलि से चाहिए। अब कल्चरल प्रोसेस विदाउट प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी रिफ्लेक्ट टेंशन। अब प्रोडक्टिविटी और दो चीज़, एक वर्क लाइफ बैलेंस कर लो या तो प्रोडक्टिविटी कर लो। देयर मे बी रेजिस्टेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू चेंजिंग लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड वर्क कल्चर। भाई जो कल्चर चल रहा है वही चलेगा, ये आप आए हैं, आप नए नहीं है, यू आर नॉट द न्यू वन, ठीक है, आपको वैसे रहना पड़ेगा, करना है करो, नहीं तो नौकरी छोड़ के जाओ, क्योंकि हजारों करोड़ लोग अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। तो देन रिटेंशन वर्सेस कॉस्ट। अब ये जो कॉस्ट है, इस जो पॉलिसी को आप इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या वो कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, या तो इन द फॉर्म ऑफ लॉस, या तो कुछ अरेंजमेंट करके इसमें पैसा खर्च होगा। इससे क्या होगा, कंपनी का मुनाफा कम होएगा, हालांकि एफिशिएंसी बढ़ सकती है इसमें, क्या नाम है वर्कर्स की, क्योंकि आप प्रेशर फ्री इन्वायरमेंट में काम करोगे। फिर इट मस्ट बी वेड अगेंस्ट द बेनिफिट्स ऑफ रिटेन वैल्यूबल। अब यहाँ वैल्यूबल है फीमेल एम्प्लॉय, तो फीमेल एम्प्लॉय को देखना है ना, इतना सब कुछ कर रहे हो आप, तो फीमेल एम्प्लॉय भी तो टैलेंटेड है, फीमेल एम्प्लॉय भी तो टैलेंटेड है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कैन मेक इट चैलेंजिंग, ठीक है। हाई टर्नओवर अमंग फीमेल एम्प्लॉयज लाइक अंजलि पोजेस सिग्निफिकेंट कॉस्ट टू द कंपनी इन द टर्म्स ऑफ लॉस्ट टैलेंट एंड एक्सपेंस ऑफ रिक्रूटिंग। अब नए को हायर करो, सिखाओ, नए को बंदे को ट्रेन करोगे, फिर सिखाओगे, फिर तो इससे अच्छा इन्हीं को कुछ रियायत दे दिया जाए। देन लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड, ये क्या है, इंश्योरिंग दैट पॉलिसीज कंप्लाई विद लीगल स्टैंडर्ड, जो भी पॉलिसी है वो लीगली करेक्ट हो। लैक ऑफ सपोर्टिव पॉलिसी दैट एड्रेस वर्क लाइफ बैलेंस और मेरेज लीगल और एथिकल कंसर्न दोनों रेज होंगे। इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशनल नीड को बैलेंस करना है, ठीक है, किसी की भी नीड को सेक्रीफाइस नहीं किया जाए, बैलेंस बना गया। एंजलीज नीड फॉर फ्लेक्सिबल कॉन्फ्लिक्ट्स विद द कंपनीज डिमांड फॉर स्टार हाईलाइट द चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग द कंपीटिंग टारगेट को कैसे आप बैलेंस करोगे। द फेलियर टू एड्रेस अब जेंडर डिस्पैरिटी इन वर्क लाइफ बैलेंस कैन अंडरमाइन एफर्ट्स टू प्रमोट वर्क लाइफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ठीक है। अब ये सब सारी चीजें हैं। अब जैसे पोटेंशियल डिपार्चर हो जाए किसी टैलेंटेड वुमेन का, जैसे अंजलि है, वो काम वूम छोड़ के चली जाए वर्क लाइफ बैलेंस के चक्कर में, तो कंपनी का परफॉर्मेंस और नुकसान भी होता है, ठीक है। रोल राजेश प्लेन प्लेन सपोर्टिंग, राजेश को क्या करना है भैया, भैया थोड़ा घर का काम देख लो, डोमेस्टिक ड्यूटी निभा लो, बर्डन अंजलि का कम कर दो, साफ सफाई क्लीनिंग व्लीनिंग कर दो,
फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, जैसे निगोशिएट करो कि भाई फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल वर्क आवर इनके इनको भी मिल जाए। फिर जैसे कंपनीज हैं, जैसे गूगल गूगल इसमें फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट है, एग्जांपल दे दो आप आंसर में। देन इमोशनल सपोर्ट की बात है, राजेश को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, साइकोलॉजिकली ऐसे वैसे परेशान होता आदमी, तो उसके उसको रिकॉग्नाइज करना, उसके वैलिडेट करना स्ट्रगल को, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, राजेश कैन एडवोकेट फॉर जेंडर इक्वालिटी, घर पे भी बाहर भी, कि हाँ ठीक है। कैरियर डेवलपमेंट, राजेश को कैरियर में उसको डेवलप करना है, ठीक भाई, इंकरेज करना है। स्पाउजल सपोर्ट इस वुमेन्स कैरियर, हाँ अगर कोई हस्बैंड सपोर्ट करता है ना, ये यहाँ पे दिया हुआ कि इट इम्पैक्ट्स वुमेन्स कैरियर एनवायरमेंट, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट करेगा तो उसका एडवांसमेंट ही होता है। राजेश शुड इंगेज इन ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन विद अंजलि, ठीक है। और फैमिली मीटिंग करो, सेल्फ केयर के लिए इंकरेज करो, राजेश शुड इंकरेज अंजलि टू टेक टाइम फॉर सेल्फ केयर, स्ट्रेस रिलीज एक्टिविटी में जाए वाए, और योगा करे, मेडिटेशन करे, जो भी करना है करे, खुद भी वो करे, करवाए चैलेंजिंग सोसाइटल नॉर्म। देखो कैन इसको पोस्ट कर सकता है एक्टिवली चैलेंज, ही कैन चैलेंज सोसाइटल नॉर्म कि बच्चे का ध्यान रखे, ख्याल करे, पाले पोसे। देन जस्टिन ट्रूडो जो एक इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, उन्होंने जेंडर इक्वालिटी की खास बात की थी और कहा था शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट अ पावरफुल एग्जाम्पल फॉर सोसाइटी, तो ये सब चीज़ें हैं। आप देखो बहुत लंबा है ना ये तो, एक देखिए 10-15 मिनट तो ऐसे ही लग जा रहा है, पर इसमें मैटर बहुत मिल जाएगा आपको। मेजर्स क्या हैं, एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन, सिखाओ खाओ, डिसेंसिटाइज सेंसिटाइज करो इस इशू के, लोगों लोगों को सेंसिटाइज करो कि आप, हाँ बायस हो रहा है तो देखिए कैसे डिस्पैरिटी आ रही है। यानी स्टीरियोटाइप्स बना हुआ है, इसको तोड़ो यार, किसी लड़की ही करेगी ये घर का काम, चूल्हा चौखट, बेटी को बचाओ इसलिए पढ़ाओ। देन पब्लिक रोल मॉडल, मीडिया है, रिप्रेजेंटेशन है, सोशल मीडिया कैंपेन चलाए जाए वुमेन एम्पावरमेंट के। फिर इक्वल पेरेंटिंग है, कि बच्चे और लड़के लड़की को, बल्कि लड़की को आजकल ऊपर उससे देखा जा रहा है, लड़कों को कम, तो ये अच्छा है इक्वल पेरेंटिंग हो। अगर डिस्पैरिटी होना है तो फीमेल के पक्ष में। कम्युनिटी इंगेज करें, ठीक है, फैमिलीज है जो सोसाइटी हम ले रहे हैं, एक दूसरे में कनेक्टेड रहते हैं, तो ऐसा जो स्टीरियोटाइप क्रिएट हुआ है, प्लस जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो होना चाहिए, और स्टीरियोटाइप को चेंज किया जाए। अच्छा, हेल्थ केयर प्रोग्राम हो, चिल्ड्रन हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये सब ठीक है, आंसर लिखने की ये सब है, इतना पॉइंट याद रख लोगे, लिख लोगे। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, फाइनेंशियल तो है ही है, मेंटल भी मिल जाएगा, जिससे सेवा है इंडिया में, ठीक। लीगल फ्रेमवर्क फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, एडवोकेट फॉर लीगल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स वर्क लाइफ बैलेंस, भाई वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, उसके लिए कुछ लीगल सपोर्ट, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसमें मैटरनिटी लीव 26 दिन की, 26 वीक की कहा गया है। देन यू हैव अ क्रेशिया फैसिलिटी, क्रेशिया फैसिलिटी होनी चाहिए, बच्चा जहाँ पे आएगा और वर्किंग कंडीशन है, बच्चा यहाँ के रुक सकता है 2 साल 3 साल का। चेंजिंग स्कूल करिकुलम, अब अच्छा क्या है, यहाँ जेंडर स्टडीज़ इन्वॉल्व करो, स्कूल में जो पढ़ाया जाए जेंडर स्टडीज़, और एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाए, जैसे फिनलैंड का एक एग्जांपल है, उसने जेंडर इक्वालिटी एजुकेशन की बात की है, लोगों का जेंडर इक्वालिटी में प्रमोशन हो, ठीक है, ये हो गया। अब यह ही फॉर शी कैंपेन है, ये यूएन का, याद रखिएगा, ये इन्फ्लुएंशियल प्रोग्राम है जेंडर इक्वालिटी पे, ही फॉर शी कैंपेन। एंड पॉलिसीज़ क्या सपोर्ट है, पॉलिसीज़ क्या है, रिमोट वर्क कॉर्पोरेशन हो, प्रोवाइड ऑप्शन वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्क हो सके, चाहे कम्युनिटी टाइम, टू रिड्यूस कम्युनिटी टाइम एंड अलाउ एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम फ्री इन्वायरमेंट, हाँ तो वहाँ से इन्वायरमेंट्स काम करें दैट सूट देयर नीड्स, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, रिमोट वर्क पॉलिसीज़ पे हैं। देन कम्प्रहेंसिव पेरेंटल लीव मिल जाए, जैसे कि यहाँ जोमेटो पेरेंटल लीव 26 वीक की दे देता है। ऑन साइट चिल्ड्रन केयर फैसिलिटीज़, एक एस्टेब्लिश ऑन साइट चिल्ड्रन केयर फैसिलिटीज सपोर्ट वर्किंग पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, एक चाइल्ड केयर फैसिलिटी भी आप बना सकते हो, जैसे कंपनीज लाइक पेटागोनिया ऑफर्स ऑन साइट चाइल्ड केयर, ठीक है, एम्प्लॉयज़ रिटेंशन जो है बढ़ाने के लिए ऑन साइट चाइल्ड केयर है यहाँ पे। ये क्रेशे फैसिलिटी है, क्रेशे फैसिलिटी, एक सेंटर, एक रूम, कमरा दे दिया गया, फैसिलिटी बनी है, अपने बच्चे को छोड़ दिया, भाई बड़ी बिल्डिंग ऑफिस में कमरा क्रेशे वाला है, मैं अपने बच्चे को छोड़ा है, प्रॉपर कैमरा वैमरा लगा के मैनेजमेंट कर यहाँ रुक सकेंगे। एम्प्लॉयड असिस्टेंट प्रोग्राम, ईएपी क्या, इम्प्लीमेंट ईएपी दैट प्रोवाइड काउंसिलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट का तो सपोर्ट देना, मेंटली फिजिकली ये सब सारा। फिर यूनिलीवर एक कंपनी है, ठीक है, इसमें एम्प्लॉयज़ असिस्टेंस प्रोग्राम है, सपोर्ट दिया जाता है एम्प्लॉय को। परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन, शिफ्ट फ्रॉम टाइम बेस्ड टू परफॉर्मेंस, देखो टाइम ना देखो कौन कितना ले रहा है, परफॉर्मेंस देखो कौन कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है ना, ये होना चाहिए। नेटफ्लिक्स है यहाँ पे,